अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं अगर हम सिंध की बात करें, और उसमें बिलखुसूस जो ताजर हैं जिनके हवाले से मईशत की बड़ी बातें की जाती हैं कि ये बैकबोन हैं, ये रोल प्ले करते हैं माशी सूरत हाल को बेहतर करने में। मगर अब हम देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ़ ताजरों को, मुख्तलिफ़ सनतकारों को और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ अहम मामलात में मईशत के अंदर किरदार अदा करते दिखाई देते हैं, उनकी परेशानी आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए सुनवा रहे हैं। मगर अब मामला ये है कि कच्चे के डकैतों का जो मसला है वो सरफेस पे बहुत सारी बातें उसके हवाले से होती रही हैं, और मज़ीद ये कि हम देख रहे थे कि बड़ी ऑपरेशंस के हवाले से हिकमत अमली बनाई गई, बड़े ऑपरेशंस किए भी गए, शोधा शहीद भी हुए पुलिस एहलकार। मगर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बार फिर जो कच्चे के डाकू हैं वो बेलगाम होते दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का है, जिसके हवाले से उन्होंने इनके शफात भी किए हैं, अपने खदशात भी जाहिर किए हैं। और उनका कहना है, जो कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं, जो लोग हैं, वही कहते हैं कि अगवा की वारदातें हो रही हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। इस पूरे मामले के ऊपर कश्मीर में क्या सूरत हाल हुई, किस तरह 9 के करीब ड्राइवर्स को अगवा कर लिया गया है, और इस वक्त हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कल की तारीख में, उनके क्या मुतालबात हैं, क्या मसाइल हैं, इस हवाले से मैं बात करवाना चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है गुलाम मोहम्मद आफरीदी, कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जानते हैं ना आप लोगों का मसला क्या है, क्यों हंगामी सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है आप लोगों के सामने, क्यों इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाह रहे हैं, क्या सूरत हाल है, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है गुलाम आफरीदी साहब? अली रजा साहब, देखिए मसला ये है कि हमारी गाड़ियां जब यहाँ से कराची से निकलती है, पहले तो उनको कहीं पर भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ओके। जगह जगह से उनसे लूट मार हो रही है, लेकिन बिलखुसूस जब हमारी गाड़ियां शिकारपुर से कश्मीर के रास्ते जो इंडस हाईवे पे जा रही है, वहां पिछले 1 साल से, हालांकि सिलसिला काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से वहां पे मुसलसल हर महीने में 15 दिन में कोई ना कोई ड्राइवर हमारा अगवा हो जाता है और उसके बाद तावान लेके उसको छोड़ा जाता है। नहीं तो हमने सुना था बड़ी हिकमत अमली बना ली गई हैं, चौकियां कायम कर ली गई हैं, जदीद हथियारों से निपटने के लिए हिकमत अमली बना ली गई हैं। तो वो जो दावे थे वो क्या सूरत हाल थी, उस पर हकाइक क्या थे, ज़रा वो भी बताएं। सर देखिए, जहां तक हुकूमती दावों का ताल्लुक है वो तो आप हुकूमती नुमाइंदे आपको जवाब दे सकेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जहां पे कोई भी चौकियां तो है, पर वो चौकियां हैं जो हमारे ड्राइवरों को ही लूटा जा रहे हैं, हमारे लोगों से पैसे ले जा रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ नाम की कोई चीज नहीं है वहां पे। अब लास्ट जो है ना 17 दिसंबर को हमारे 3 ड्राइवर अगवा हुए थे। अभी वो ड्राइवर अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं, ताकि और लेकिन दोबारा कल जो है ना, हालांकि कल सरे शाम 7 बजे, लेकिन देखिए ना, अब इशा की बाज़ान नहीं हुई थी कि 7 बजे वो डाकू रोड पे निकल आए और उन्होंने अंधाधुन फायरिंग शुरू की। अच्छा। तकरीबन 7 से 8 गाड़ियों के टायर ब्रस्ट कर दी, जिसमें से ये हमारे टायरों पे भी बैक वक्त इतनी सारी बैक गाड़ी वक्त आपकी सही? बैक वक्त तकरीबन 7 से 8 गाड़ियों पर फायरिंग किए, और उसमें से उन्होंने 2 ड्राइवर अपना जख्मी हैं जो इस टाइम हॉस्पिटल में हैं, और 9 ड्राइवरों को उन्होंने अगवा कर ये दिया आप है। कल की बात कर रहे हैं, कश्मीर के इलाके में हुआ ये? जी बिल्कुल, ये कश्मीर के इलाके में हुआ है। अच्छा, तो उनको अगवा करने के बाद क्या डिमांड्स की जा रही हैं डाकुओं की जानिब से? देखिए, अभी तक तो उन्होंने डिमांड कोई नहीं किया। बहरहाल उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किए हैं, जो आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें वहां के एक लोकल ड्राइवर है वहां से, जो इनका ताल्लुक सिंध से हैं, और वो सिंधी में बात कर रहे हैं कि जी मेरे से ये लोग 20 लाख रुपए तवान मांग रहे हैं, और 20 लाख रुपए वो घर वालों को मिन्नतें कर रहे हैं कि जी आप लोग घर बेचो, कोई चीज अगर घर में है वो सारी चीजें बेचो, लेकिन इनको 20 लाख रुपए दे दो क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद हो रहा है। अच्छा वो गुलाम वीडियो मोहम्मद में आफरीदी साहब, इस हवाले से आपने आईजी सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से कोई मुलाकात, कोई बातचीत, कोई उन्होंने सुनी है आपकी बात? देखिए जी, 17 तारीख को जब हमारे ड्राइवर अगवा हुई थी, 22 दिसंबर को हमने होम सेक्रेटरी से भी मीटिंग की थी, और उसके बाद दूसरे दिन हमने आईजी सिंध से भी मीटिंग की है। आईजी सिंध साहब ने हमें फोकल पर्सन भी दिया, जो फोकल पर्सन ने सुबह हमें यही रिपोर्ट दी कि जी रात को हमने 3 बंदे उठा भी दिए हैं, इंशाल्लाह अन करीब आपके ड्राइवर भी रिलीज हो जाएंगे। लेकिन अभी तक वो ड्राइवर भी रिलीज नहीं हुए जो 17 दिसंबर को अगवा हुए थे।
تو یہ ہے کہ مسلسل ہمارے ان کے ساتھ لیٹر بازیاں بھی چلتی رہی. اس سے پہلے جو آئی جی تھے ان سے بھی ملاقات کر کے ان کو بھی بتا دیا تھا. ڈی آئی جی لاڑکانہ صاحب سے بھی کئی میٹنگز ہوئی ہے، ان کو بھی بتایا گیا تھا. ایس ایس پی کشمور سے لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، ان کو بھی بتایا گیا تھا، لیکن عمل درآمد کچھ نہیں ہو رہا. اچھا، تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے کون سے روٹس ہیں جہاں پر تواتر کے ساتھ اس طرح کی واردات رپورٹ ہو رہی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا مطالبات ہیں کہ ان جگہوں پر کیا حکمت عملی ایسی ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ تحفظ محسوس کریں یا آپ کو تحفظ مل سکے؟ تو دیکھیں شکارپور سے لے کے کشمور تک یہ 4-5 تانے پڑتے ہیں، جس میں شکارپور ہے، کرم پور ہے، غوث پور ہے اور کشمور ہے ٹھیک ہے. اور کنکوٹ ہے. یہ جو 5 تانوں کو حدود ہے یہ تو بالکل ہمارے لیے نو گو ایریا بنا ہوا ہے. اس میں ہم ویسی بھی گاڑیاں رات میں نہیں چلاتے ہیں، لیکن اب تو یہ ہوا کہ سر شام انہوں نے یہ کارروائیاں شروع کی. اور دوسری طرف یہ جو ہم مین جی ٹی روڈ سے جاتے ہیں، یہاں گوٹکی کے مقام پہ، اوباڑوں کے مقام پہ، یہاں پر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. بلکہ ایون اب تو موٹر وے پر بھی، جو سکر ملتان موٹر وے ہے، اس پر بھی لاسٹ ٹائم ہماری گاڑیوں پہ فائرنگ ہوئی تھی. ایک پیسنجر بس پر بھی فائرنگ ہوئی تھی، اس میں بھی لوگ زخمی ہوئے تھے. لیکن یہ کہ وہاں سے ڈرائیور انہوں نے اغوا نہیں کی، کیونکہ وہ موٹر وے کا باڑ لگا ہوا ہے، وہاں پہ وہ ناکام ہو گئی. لیکن گوڈکی کے مقام سے، اوباڑوں سے مقام سے، میرپور بتیلوں کے مقام پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور بالخصوص جو میں نے آپ کو انڈس ہائی وے کا ذکر کیا، شکارپور سے لے کے کشمور تک، یہ تو بالکل نو گو ایریا بنا اچھا، ہوا ہے. آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کل کا واقعہ ہے جس کے اندر 9 ڈرائیورز آپ کے اس وقت اغوا کر لیے گئے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ بیک وقت یہ معاملہ ہوا، تو اس واردات کے اندر کتنے ڈاکو موجود تھے؟ کچھ آپ کے جو بچ جانے والے یا بھاگ جانے والے، اپنی جان بچانے والوں میں سے آپ لوگوں نے اطلاعات جو پہنچائی ہے وہ کیا پہنچائی ہے؟ کتنے ہوں گے اندازہ؟ دیکھیں وہاں جو زخمی ڈرائیور ہے جو اس نے ہمیں یہ رپورٹ دی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درجنوں کے حساب سے تھے. کافی درجنوں سارے کے حساب اس میں سے جدید درجنوں اسلحے کے کے حساب ساتھ؟ سے ڈاکو تھے، جہاں پہ جدید یعنی اسلحے کے قریب میں ساتھ تھے؟ پولیس. جی جدید اسلحے کے ساتھ درجنوں ڈاکو ہوئے؟ جی بالکل اسلحہ بردار. آپ دیکھیں نا کہ 8 گاڑیوں کے ٹائر برسٹ ہوئے ہیں. اب 8 گاڑیوں کے ٹائر جب برسٹ ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ کرو کہ انہوں نے کتنی فائرنگ کی ہوگی. حالانکہ وہاں پہ ایک پیسنجر بس بھی تھا، اس پر بھی فائرنگ ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ پیسنجر اس میں محفوظ رہے. حالانکہ بس کے اندر آپ کو پتہ ہے کم سے کم 40 سے 50 پیسنجر اچھا ہوتے ہیں. غلام محمد آفریدی صاحب، جب یہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا یا فائرنگ کی گئی، تو اس پوری واردات کے اندر کتنا وقت لگا ہوگا؟ کیا وہاں کے علاقائی تھانے اور وہاں کی نفری پولیس کی نہیں پہنچ سکی؟ نہیں سر، بالکل نہیں آتے ہیں. پولیس والے خود ڈرتے ہیں. لاسٹ جو ہوا تھا، جس میں آپ کو یاد ہوگا جب ڈرائیور اغوا ہوئی تھی، جس میں ڈی آئی جی ناصر آفتاب صاحب تھے، اور میرے خیال میں ابھی بھی ڈی آئی جی لڑکان ناصر آفتاب ہی ہے، جنہوں نے وہاں کارروائی کی تھی، جس میں انہوں نے 5 پولیس والے شہید کیے تھے، جس میں انہوں نے بختر بند گاڑی پر بھی قبضہ بہت کر اچھی دیا طرح تھا. یاد ہے، بالکل. تو یعنی وہ ان کا اتنا ایک دہشت ہے کہ پولیس والے وہاں قریب بھی نہیں آتے ہیں. اور بڑی ایون تکلیف میرے دہ خیال میں ویڈیوز آئی تھیں، بڑی تکلیف دہ ویڈیوز آئی تھیں، بختر بند کے اوپر مغرب کے بعد ڈانس کیا گیا تھا اور بڑا چیلنج کرتے ہوئے ویڈیوز بنائی گئی تھیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ دیکھیں، وہ جب بھی کارروائی کرتے ہیں وہ باقاعدہ ویڈیو بنا کے ان کو وائرل کرتے ہیں، اور میرے حساب سے پولیس افسران کو وہ ویڈیو مل رہی ہوگی. تو اب حکمت عملی کیا ہے؟ لائے عمل کیا بنا رہے ہیں؟ کل پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس میں کیا مطلب کیا لائے عمل ہوگا؟ کیونکہ سر دیکھیں، کاغذات تو آپ نے تحریری طور پہ آگاہ بھی کر دیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ہم نے وزیر قانونی داخلہ طور سے بھی پر مل چکے ہیں. میں نے اس ٹائم جو ہے نا 5 بجے سے پہلے آئی جی سندھ، سیکرٹری انٹیریئر، اپنا ڈی جی رینجر، ڈی آئی جی لاڑکانہ، گورنر سندھ، سی ایم سندھ، ان سب کو میں نے لیٹر بھی ریسیو کر دی. ایون کہ میں نے ایف پی سی سی آئی کو بھی لیٹر ریسیو کروا دیا، جو کہ بھائی چونکہ ہمارے پاس جو مال ہوتے ہیں وہ تم لوگوں کی امانت ہوتی، کیونکہ ہمارا اپنا تو مال ہوتا نہیں ہے، یا ٹریڈرز کا ہوتا ہے، یا امپورٹر کا ہوتا ہے، یا ایکسپورٹر کا ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو بھی کہہ دیا، ایف پی سی سی آئی کے صدر کو بھی ہم نے لیٹر لکھ دیا کہ بھائی چونکہ گاڑیوں جو اغوا، اس کے بعد اب تو ڈرائیور اغوا ہو رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے بعد اسی علاقے میں گاڑیوں کا اغوا ہونا بھی شروع ہو جائے گا. تو اس میں چونکہ وہی لاکھوں کروڑوں کا مال صرف ہوتا ہے. اچھا غلام آفریدی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی گاڑیوں میں جو سامان موجود تھا وہ اس کو کچھ ہاتھ نہیں لگایا گیا؟ نہیں سر، اس کو کچھ بھی، اس کو فی الحال کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ڈرائیور اغوا ہے، گاڑیوں کے ٹائر برسٹ ہے،
वहां से गाड़ियां हिल ही नहीं सकती है, तो कोई भी उस पर भी भरोसा नहीं है कि वहां भी लूट मार अच्छा, किया जाए। आप लोगों ने कभी ये मुतालबा किया है कि देखिए जब सूरत हाल जो है वो सूरत हाल ख़राब दिखाई देती है, मुसलसल ख़राब दिखाई देती है, तो हम देखते हैं कि पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ भी जो है वो उसका भी इस्तेमाल जो है और उसकी भी हवाले से लिखा जाता है कि अगर आप बता रहे हैं कि यही मेन स्पॉट्स हैं जहाँ पर सालाना तौर साल के अंदर वारदातें जो हैं रिपोर्ट हुई हैं, तो इसको सिक्योर करने के हवाले से कोई पुख्ता प्लान आप लोग नहीं देख रहे? आप ये कह रहे हैं कि कोई सर पुख्ता प्लान नहीं देख रहे? हमने कोर कमांडर साहब को भी लेटर लिखा था पिछले साल जब ये हादसा हुआ था। उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप आर्मी के थ्रू कच्चे के उनके खिलाफ ऑपरेशन कर लो। हम डीजी रेंजर्स को भी बारहा लिख चुके हैं, हम सीएम को भी बारहा लिख चुके हैं, आईजी को भी बारहा लिख चुके हैं, और अभी भी हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी अगर आपने इस मुल्क की इकोनॉमी को बचाना है, मईशत को बचाना है, तो इन लोगों के खिलाफ फौज के जरिए से एक भरपूर ऑपरेशन किया जाए और उनका यहाँ से जब तक खात्मा ना हो वो ऑपरेशन को जारी रखें ताकि लोग भी सुख का सांस आप लें। मुतालबा कर रहे हैं एक बड़े ऑपरेशन का। अच्छा गुलाम जी आफरीदी साहब, बिल्कुल। थोड़ा सा ये भी बताइएगा मुझे कि आप क्या समझते हैं कि मुल्की मईशत में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि खौफजदा है जो माल मंगवा रहा है वो भी खौफजदा है कि इन रूट से आना है, और जो यहाँ से लेकर जाना चाहता है, बाहर बेचना चाहता है, वो भी यकीनी तौर पे परेशान है। तो इस रास्ते के अंदर जो मुश्किलात आ रही हैं कच्चे के डाकों की वजह से, उस पर मुल्की सतह पर मईशत को किस लेवल का नुकसान हो रहा है, कोई फैक्ट्स आपके पास मौजूद हैं जो आप शेयर करना सर चाहें यहाँ पर? देखें, अब मैं आपको फिगर तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक भी यकीनी का सूरत हाल है जहां से हम भी गुजर रहे हैं और ताजिर लोग भी गुजर रहे हैं। देखें, अब मिसाल के तौर पर वहां अगर 8-10 गाड़ियां खड़ी है, उसमें भी करोड़ों रुपए का माल लोड है। अगर खुदा न खास्ता और गाड़ियों को नुकसान पहुंच जाते हैं, उस माल को नुकसान पहुंच जाता है, तो वो जो व्यापारी होता है वो सारी जिंदगी की इसकी जमा पूंजी उसमें चली जाती है। और इसी तरह हमारी अगर गाड़ी का नुकसान हो जाए तो हमारी भी सारी जिंदगी की जमा पूंजी उसमें चली जाती है। तो ये है कि इस पोजीशन में अब जो है ना, कोई लोग भी कारोबार नहीं कर सकते हैं। अब उस सिचुएशन ये है कि जो व्यापारी हमारा अगर वो हफ्ते में अगर वो 1000 कार्टन मंगवाते थे, अब वो सिचुएशन उसकी है कि वो हफ्ते के अंदर 100 कार्टन मंगवा रहे हैं। अच्छा, लोग आखिरी इसी आखिरी चीज से भी डर कमेंट रहे हैं। कीजिएगा, लाएअमल क्या है, मुतालबा क्या है? सर मुतालबा हमारा यही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि हम सुकून के साथ जो कारोबार है जिसके लिए हम ट्रांसपोर्ट के रीढ़ की हड्डी है वो उसका किरदार अदा कर रहे हैं मईशत के अंदर, और हम सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। हम उस रोड का भी टैक्स दे रहे हैं, परमिट भी इसी रोड पे टैक्स दे रहे हैं, हम इसकी रीजन को भी टैक्स दे रहे हैं। इसी पे यानी एंगस हाईवे पे कश्मीर से लेके शिकारपुर तक तीन टूर प्लाजे हैं। हम उस टूर प्लाजे के मदनी में टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं दे रहे हैं। हमारा मायूसी है, यही आपको मुतालबा है। मायूसी है, और लाएअमल का ऐलान करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, कल 11:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई कॉल की है, अल्टीमेटम दिया है? तो कोई इसमें हम अल्टीमेटम इंशाल्लाह। दिया है? कोई अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये चीजें नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? सर देखें, अब यही है कि अल्टीमेटम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी इस टाइम पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स जितनी भी एसोसिएशन है वो इस टाइम हमारे साथ राब्ते में है। इस टाइम लाहौर है जो बड़ी एसोसिएशन है, पेशावर है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, वो भी हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई अब चूंकि ये सिचुएशन बन चुकी है तो इस हालात में कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सड़कें वो जाम कर हमारे देंगे ऊपर। क्या? जी तो क्या सड़कें जाम कर देंगे अगर अल्टीमेटम पे पूरे सर मामला देखिए, पूरे नहीं अब होते? अगर पोजीशन यही रही, अगर हम सड़क जाम नहीं करेंगे तो आप अपनी गाड़ियां तुम खड़ी कर देंगे, गाड़ियां खड़ी कर देंगे। बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए। गुलाम मोहम्मद आफरीदी थे, कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, बता रहे थे कि किस बेयकीनी की सूरत हाल में अपना कारोबार कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का माल सूबे भर में और दीगर मुल्क के हिस्सों में पहुंचाने की जिम्मेदारी उगती है, और जब ये रास्तों से गुजरते हैं सिंध के बिलखुसूस कश्मीर और जो इलाके बता रहे हैं कि वहाँ मुसलसल वारदातें हो रही हैं, मुतालबा भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, दरख्वास्त भी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कारोबार करने के लिए जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो बेहतर बनाए जाएँ ताकि हम सुकून के साथ जो है वो कारोबार कर सकें। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।